अगर आप क्लास 10th में हैं और आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही बनी है और आप वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। तो थंबनेल को देखकर आपने समझ लिया होगा कि हम क्या आज करने वाले हैं। तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल डीसी एकेडमी में। और आज हम सब ह्यूमन रिप्रोडक्शन कह सकते हैं, हाउ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का हम लोग इंपॉर्टेंट डायग्राम की बात करेंगे। तो पढ़ाने से पहले कुछ मेरी तरफ से अर्ज कि काम करो ऐसा कि नाम बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। कि काम करो ऐसा कि नाम बन जाए और हर कदम चलो ऐसा कि निशान। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है। जिंदगी को ऐसा जियो कि साहब मिसाल बन जाए। चलिए, तो अगर हम डायग्राम की बात करते हैं, ठीक, तो अगर हम डायग्राम की बात करेंगे तो पहला डायग्राम आपके देखिए स्क्रीन पे बनाया गया होगा। इसमें आपको बताया जाएगा पूरा, इसमें आपको हम बताएंगे कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है तो ये इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है। अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाने के लिए आता है तो उसमें आपको साधारण वे में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना लेना है, राइट। इसमें आपको दिख रहा है टेस्टिस है, वास डिफरेंस है, राइट। टेस्टिस के अंदर नहीं बनाना है, आप टेस्टिस के बारे में बता दीजिएगा, स्क्रूटम के बारे में बता दीजिएगा, वास डिफरेंस के बारे में बता दीजिएगा। तो ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, रेटिंग में भी आता है, 5 स्टार रेटिंग में आता है, राइट। तो ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम चलेंगे तो नेक्स्ट डायग्राम आप देखिएगा। नेक्स्ट डायग्राम में आपका आता है स्पर्म का स्ट्रक्चर आता है। तो अगर स्पर्म के बारे में स्ट्रक्चर तो थ्योरी भी पूछ सकता है और स्ट्रक्चर भी पूछ सकता है। अगर आपसे थ्योरी पूछेगा स्पर्म के बारे में तो स्पर्म के बारे में आपको कैसे थ्योरी लिखना है, तो पहले स्पर्म के बारे में बताएंगे कि एक तरह का गैमीट है, राइट, टेस्टिस के अंदर बनता है, स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान बनता है। स्पर्म में कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। हेड होगा, नेक होगा, मिडिल पीस होगा और क्या होगा आपका, और टेल होगा। देखिए, अगर आप हेड की बात करें तो हेड में एक्रोजियोम होता है जो पेनिट्रेशन में मदद करता है। हेड में आपको साइटोप्लाज्म इसके मिलता है, न्यूक्लियस भी मिलता है। उसके बाद नेक होता है, नेक के बाद मिडिल पीस होती है। अगर आप मिडिल पीस की बात करेंगे, देखिए मिडिल पीस की बात है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है। उसके बाद टेल का मेन काम होता है मूवमेंट करने का। इतनी चीजें अगर आप बताते हैं तो स्पर्म से डायग्राम और थ्योरी दोनों आ सकती है, इस बात को आप सुनिश्चित लेके चलेंगे। चलिए, अगर हम नेक्स्ट डायग्राम की बात करते हैं तो नेक्स्ट डायग्राम में आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आ जाता है। ये भी डायग्राम इंपॉर्टेंट होता है। इसमें आपको एक ही डायग्राम पूछेगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आपको डायग्राम बनाना होता है, ठीक। अगर मान लीजिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आप डायग्राम बनाते हैं तो उसमें आपको वजाइना, सर्विक्स, यूट्रस का 3 लेयर बता दीजिएगा, ओवरी के बारे में बता दीजिएगा। लेकिन ओवरी को ओपन अप मत करिएगा कि ओवरी में कितनी लेयर होती है। ओवरी को किससे कनेक्ट करेंगे? फिम्ब्रिया से। आपको दिख रहा होगा कि फिम्ब्रिया से कनेक्ट होगा। फिम्ब्रिया के बाद क्या होगा? इन्फंडिबुलम होगा, आइस्थमस होगा, एम्पुला होगा, यूट्रीन फंडस होगा। तो ये जो डायग्राम है आसान होता है, इसको आप आसानी से बना सकते हैं। ये भी स्टार रेटिंग में आता है। अब देखिए भाई, एग्जामिनर के ऊपर ये होता है कौन सा वो डायग्राम देगा। हम तो भगवान है नहीं, हम तो एज्यूम कर सकते हैं कौन सा डायग्राम इंपॉर्टेंट है। रेटिंग इसकी ज्यादा है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का मेल पार्ट की अपेक्षा। समझ में आया ना? चलिए, तो ये आप डायग्राम इसको भी आप याद करके जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम। चलिए आगे चलते हैं। लेबलिंग करना तो आपको सीखना है। एक डायग्राम और है जो आता नहीं है लेकिन आपको बता देता हूं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर ओवम कैसा दिखता है। देखिए, ये ओवम का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। ऊपर आपका जोना पेलोसिडा है, कैरोना रेडिएटा है। उसके अंदर आपको अलग अलग से जो आपको बताएं कि जो ओवम होता है ना, उसमें ओवम में उसके पास खुद का अपना न्यूक्लियस होता है। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जो आपने देखा होगा जो स्पर्म होता है, तो स्पर्म जो होता है उसका न्यूक्लियस फर्टिलाइज करता है। मतलब जो स्पर्म के हेड के अंदर न्यूक्लियस होता है उसका फर्टिलाइजेशन होता है ओवम के न्यूक्लियस के अंदर, तो उसी से जाइगोट बनता है। तो ये आपका ओवम का स्ट्रक्चर है। ये बोर्ड में आता नहीं लेकिन आप इसको देख सकते हैं, सारा स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आएगा नहीं लेकिन ये करोना रेडिएटा, जोना पेलोसिडा, उसके अंदर देख लीजिए लिखा है मैं बताऊँ को न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, फर्स्ट पोलर बॉडी है, सब बनाया गया इसमें। तो छोटी छोटी बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये डायग्राम भी नहीं आएगा लेकिन आप ओवम का स्ट्रक्चर देख लीजिए, ऐसे होता है, ठीक। चलिए, अगर आगे डायग्राम की बात करेंगे तो इंपॉर्टेंट है प्लेसेंटा आपका। ये प्लेसेंटा आप देख सकते हैं। देखिए, प्लेसेंटा से थ्योरी भी आती है, प्लेसेंटा का डायग्राम भी आता है। तो इसमें देखिए 2 कंडीशंस है। अगर प्लेसेंटा के बारे में पूछेगा तो आपको थ्योरी लिखने के बाद तब आप प्लेसेंटा के बारे में बताएंगे। तो अगर पूछे प्लेसेंटा क्या, तो बोलेंगे प्लेसेंटा एक तरह का स्ट्रक्चर है जिसमें बेबी का ग्रोथ डेवलपमेंट होता है। प्लेसेंटा न्यूट्रिशन देता है, मदर की बॉडी से बच्चे तक न्यूट्रिशन पहुंचाता है अम्बिलिकल कार्ड के द्वारा,
ठीक है ना। और इसका मेन काम होता है एक्सचेंज करता है वेस्ट मटेरियल का, ये भी होता है, ठीक। अब प्लेसेंटा का डायग्राम बनाएंगे, तो प्लेसेंटा का डायग्राम बनाएंगे तो इसमें आप ऐसा देखिए, इसमें डायग्राम लिखा है, इसमें कम चीजें लिखा है। तो पहले प्लेसेंटा बता देंगे, अम्बिलिकल कार्ड के बारे में बता देंगे, अमनियोटिक फ्लूइड के बारे में बता देंगे, कोरियोनिक बिलाई के बारे में बता देंगे। इस डायग्राम में बहुत कम ही चीजें बताई, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि प्लेसेंटा का डायग्राम बहुत कम ही आता है, रेटिंग इसकी बड़ी कम है प्लेसेंटा का डायग्राम की। तो मतलब कि आप समझ सकते हैं इसका 10% चांस है आने का प्लेसेंटा का। तो थ्योरी ज्यादा आती है इसमें, तो आप प्लेसेंटा के बारे में थ्योरी ज्यादा अच्छे से याद करिएगा। अगर मान लीजिए पूछता है कि प्लेसेंटा के बारे में बताइए, तो डायग्राम बना के अगर आप अच्छे से लिखेंगे थ्योरी, तो आपका नंबर गेन करने की कैपेसिटी हो जाएगी आपकी, बढ़ जाती है, ठीक। नेक्स्ट चलिए, अब यहाँ देख लीजिए फ्लावर आ गया। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार रेटिंग है, ये जरूर आप पढ़ के जाइएगा जब भी एग्जाम देने के लिए जाइएगा। तो ये फ्लावर का डायग्राम पढ़ के जाइए। इसमें देख लीजिए, मैं बोलूं कि फ्लावर में कितने फ्लावर, क्या फ्लावर एक तरह का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जिसके पास 4 पार्ट होते हैं, पीटल हुआ, सिपल हुआ, स्टेमन हुआ, कार्पल हुआ, ये सब उसके पार्ट होते हैं। उसमें थैलमस भी पढ़ेंगे आप, रिसेप्टिकल भी पढ़ेंगे, ये सारी चीजें आपको दिख रही होंगी या पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। अब भाई नहीं पढ़े हैं तो इसको जाके एक बार पढ़िएगा। मेरा काम है आपको बताना कौन से क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 5 स्टार रेटिंग का, ठीक। चलिए चीजें हैं इसमें बताऊं आपको। ये देखो यहाँ पे आपका देखिए, वहां पे एंथर का स्ट्रक्चर बनाया है, वहां पे कार्पल का बनाया है यहाँ पे। तो एंथर में क्या होता है आपका, सॉरी स्टेमन का डायग्राम बना है, कार्पल का तो स्टेमन में आपको 2 पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट। कार्पल में 3 होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी होता है। तो इनका स्ट्रक्चर तो आता नहीं है, लेकिन कभी कभी पूछ लेता है स्टेमन के बारे में कुछ बताइए, कार्पल के बारे में कुछ बताइए, तो अब इसको आसानी से बता सकते हैं। इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर पूछे व्हाट इज एंथर, व्हाट इज कार्पल, तो आप क्या बताएंगे। या पूछे व्हाट इज स्टेमन, तो स्टेमन के बारे में कम से कम 3-4 पॉइंट आपको जरूर याद रखना होता है ताकि आप बता सकें। कार्पल वैसे ही बखूबी में ब्रॉड कार्पल के बारे में अगर हम और बताना चाहेंगे तो भी आगे देखिए, हम वीडियो से बताने जाएंगे, आप समझ लीजिए। अगर अगले वीडियो में देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर देखिए, कार्पल का पूरा बताया है कि कार्पल में कैसे पोलन ग्रेन इंटर करता है। तो कार्पल का स्ट्रक्चर है, ऊपर पोलन ग्रेन देखिए वो नीचे आएगा, फिर ओवरी में आएगा, ओवरी में क्या होगा, एम्ब्रियो साइक आपका होगा, ठीक। तो ये सारी चीजें नॉर्मल है। अगर आपसे डबल फॉर्मेशन पूछेगा तो ये डायग्राम उसमें आप बनाते हैं और उसमें फ्यूजन करा के समझा देते हैं। तो मैं आपके ओवरी के अंदर जो चीज बनाया है ना, ओवरी के अंदर, उसको हम बताते हैं आपको आगे कर चल के। तो ये डायग्राम आपको देख लीजिएगा, वही बताने जाए। देखिए ये डायग्राम आप देखिएगा, ये एम्ब्रियो साइक का है, मतलब कि ओवरी के अंदर जो ओव्यूल होता है उसका स्ट्रक्चर बनाएगा, उसमें एम्ब्रियो साइक होता है। इसमें आप देखेंगे ऊपर तीनों जो होंगे, तीनों वाले क्या हैं, वो एंटीपोडल है, बीच में सेंटर सेल है, पोलर न्यूक्लियाई है, नीचे देखिए बीच में यग सेल है, बाकी किनारे किनारे सिनर्जिड सेल है, ऊपर कलाजल इंड है, नीचे माइक्रोपाइलर इंड है। तो ये एम्ब्रियो साइक का स्ट्रक्चर है जहाँ पे फॉर्मेशन आसानी से होता है। तो कभी कभी आपसे ये 5 स्टार रेटिंग का, ये सेकेंड ईयर की बायोलॉजी का भी क्वेश्चन है और 10th में पूछता है कि 7 सेल, इसी को बोलते हैं मैच्योर एम्ब्रियो साइक, या इसी को बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। और इसी में क्या आपका क्वेश्चन पूछता है कि 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बनाइए एम्ब्रियो साइक का, तो आप इसी को बनाते हैं, ठीक है ना। ये भी डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर पढ़ के जाइएगा। और यहाँ देख लीजिएगा, अगर आपको इसको पीडीएफ में चाहिए तो पीडीएफ में जाएगा, आप हमारे यूट्यूब चैनल के लिंक में मिलेगा, आपको नीचे मिलेगा पीडीएफ का लिंक, उसमें क्लिक करिए, आपको सारा पीडीएफ मिलेगा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट, एक बार जरूर आप देख के जाइएगा, ठीक। अगर हम आगे चलते हैं तो देखिए यहाँ पे फिशन आ गया है, ये बाइंडर फिशन अमीबा में दिखाया गया है, बाइंडर फिशन अमीबा में, इसको आप जरूर याद करके जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बाइंडर फिशन अमीबा में, या आपसे कुछ नहीं पूछेगा अमीबा बाइंडर फिशन क्यों करता है, तो ये भी पूछ सकता है आपसे, तो ये भी आप कर सकते हैं, ओके। ये छोटी सी बात है, बाइंडर फिशन जरूर आप पढ़ के जाइएगा, कैसे कैसे होता है, आगे पीछे करके डायग्राम दे सकता है, आया। नेक्स्ट अगर आप बात करेंगे, ये आपको दिख रहा होगा, ये पोटैटो है और पोटैटो में ये ट्यूबर आपके बारे में बताया जाता है। तो पोटैटो ट्यूबर में एक तरह आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन, सॉरी नेचुरल प्रोपोगेशन इसमें होता है, इसमें छोटे से ट्यूबर आते हैं, बर्ड से पैदा होता है, तो ये पोटैटो ट्यूबर है ना। तो ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से पैदा होता है, ये चीजें आप याद रखेंगे, ठीक। ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ये ब्रायोफिल्म है, ये एडवेंटिशियस बर्ड से पैदा होता है ब्रायोफिल्म। तो ब्रायोफिल्म एक तरह का स्ट्रक्चर है। आगे इसका डायग्राम और आपको हम दिखाते हैं, देखिए ये डायग्राम देखिए, ब्रायोफिल्म है, वहाँ पे देखिए रूट छोटा सा आ रहा है, मतलब ब्रायोफिल्म के मार्जिन पे क्या होता है, छोटे छोटे रूट आ जाते हैं, छोटे छोटे प्लांटलेट्स आते हैं, वहाँ पे क्या होते हैं, उसमें प्लांट आता है, उनमें रूट आते हैं, फिर वो लीफ से क्या होते हैं, नीचे गिरते हैं, कौन जो प्लांट आते हैं छोटे छोटे होते हैं, और उसके बाद वो होते हैं ब्रायोफिल्म का, तब वहां से प्लांट अपन जर्मिनेट होता है। तो आपको यहाँ डायग्राम दिख रहा होगा कि ये देखिए लीफ है, और लीफ में देखिए छोटे छोटे प्लांट आए हैं, ठीक है ना, छोटे छोटे प्लांट आए हैं, और उन प्लांट से क्या होता है, वही प्लांट नीचे गिरते हैं, फिर वहां से नया प्लांट का ब्रायोफिल्म का बनाते हैं। ये डायग्राम में भी आप देख सकते हैं वही चीज, ठीक। आगे चलिए, आगे चलेंगे तो आप देखिए स्ट्रक्चर, आप इस स्ट्रक्चर को देख के आप कह सकते हैं ये ग्राफ्टिंग बताया गया है। ग्राफ्टिंग का मतलब इसमें स्टॉक होता है, साइकॉन होता है।
सी ऑन उसको कह सकते हैं, या सी आयोजन दोनों को जोड़ा जाता है तो एक नया प्लांट तब्दील होता है। ग्राफ्टिंग क्यों करते हैं? ताकि उसका यील्ड बढ़ सके और उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ सके और वो प्लांट के प्रति रेजिस्टेंस हो सके और बेटर क्वालिटी दे, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ्टिंग करते हैं। उसमें स्टॉक और साइकोन का लेन देन होता है, लेकिन स्पीसीज सेम होती है। ये डायग्राम भी आप देख लीजिएगा, स्टॉक साइकोन बहुत ही स्टार रेटिंग का क्वेश्चन है, बार बार आ सकता है, उसके बारे में जरूर आप पढ़ के जाइएगा। ये डायग्राम इसलिए बताया था कि आपको आगे देखेंगे आप, ये टिश्यू कल्चर के मैकेनिज्म बताए गए हैं। टिश्यू कल्चर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, डायग्राम भी इंपॉर्टेंट। टिश्यू कल्चर में क्या होता है, किसी ग्रोइंग, अगर मान लीजिए कोई प्लांट ग्रो कर रहा है, उसके ऊपर का टिप हम लोग तोड़ लेते हैं और कल्चर मीडियम में न्यूट्रिएंट्स में डाल देते हैं, तो वहाँ से वो टिप जो टिप को हम तोड़े रहते हैं वहाँ उसको न्यूट्रिएंट्स मिलता है, अगार में डाल देते हैं जिसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होती हैं। तो न्यूट्रिएंट्स वो क्या करता है, उसको मिलती रहती है, तो धीरे धीरे क्या होता है, बड़ा हो जाता है, उससे एक नया प्लांट हम लोग तब्दील करते हैं। समझ में आया ना? इस टिश्यू कल्चर से फ़ायदा ये होता है कि हमें सीडलेस प्लांट मिलते हैं और हमें छोटी सी एरिया में हम ज़्यादा प्लांट ग्रो कर सकते हैं, ठीक है ना, और डिजीज़ फ्री रेजिस्टेंस प्लांट मिलते हैं हमें। ओके, ये टिश्यू कल्चर भी इंपॉर्टेंट है, डायग्राम इसलिए हमने बताने की कोशिश करी कि आपको समझ में आ जाए, तो आप ये डायग्राम देख सकते हैं। अगर नेक्स्ट की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट में कुछ नहीं है, आपके लिए थैंक यू है। आया तो आपने इतनी देर तक वीडियो को देखा तो उसके लिए आपको धन्यवाद। और आप जरूर कमेंट करें कि सर हमको ह्यूमन रिप्रोडक्शन का ये टॉपिक नहीं समझ में आया है, या सर ये चीज़ें नहीं समझ में आया, तो आप हमसे क्वेरी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा स्क्रीन पे मेरा इंस्टाग्राम की आईडी भी चल रही होगी, तो आप उसमें आप कोई भी अपने मैसेज कर सकते हैं, अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। ओके, फिर कल मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू।